बिहार के सबसे अच्छे विद्यालय में नामांकन के लिए पेरेंट्स अगर आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। आज हम बात करने वाले हैं DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल सुपरविजन एरिया क्या होता है सर, क्या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये विद्यालय ऑप्ट करता है, क्या चार्जेस हमें देना पड़ता है, एडमिशन शुल्क क्या है, इंडक्शन चार्जेस क्या है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। DPS पटना पार्ट 2। जी हाँ, नमस्कार पटना। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करने वाले हैं। पहला ये जो टर्म जो पेरेंट्स के दिमाग में अभी आपने सुना होगा, ये टर्मिनोलॉजी दैट इज़ कॉल्ड सुपरविजन एरिया। अब ये क्या एरिया है और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ की क्या सुविधाएं विद्यालय हमारे बच्चों को देता है। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी क्या स्कूल देता है। जी हाँ, DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल बिहार के बहुत सारे पार्ट्स में, यानी पटना के स्पेशली बहुत सारे एरियाज और पार्ट में अपना ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को देता है। यहाँ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना मैंडेटरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों का नामांकन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना में कराएं तो यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लेना ही होगा, कुछ एरिया को छोड़कर। इसको बोला जाता है इस टर्मिनोलॉजी में या स्कूल की तरफ से सुपरविजन एरिया। ऐसे एरिया जो कि सुपरविजन में है या बहुत नज़दीक है विद्यालय से, ऐसे एरिया को सुपरविजन एरिया बोला जाता है। अगर आप प्री नर्सरी LKG UKG इस क्लासेस में नामांकन लेने जा रहे हैं अपने बच्चों का, तो वो एरिया कौन सा होगा सर, ये हम बताने वाले हैं आपको। जो सुपरविजन एरिया पड़ेगा वो है दानापुर कैंटोनमेंट एरिया, दानापुर सदर बाजार टू दीघा एंड 0.5 किलोमीटर एंड अराउंड जूनियर विंग स्कूल कैंपस। अगेन आई रिपीट, दानापुर कैंटोनमेंट एरिया जो कि सुपरविजन एरिया में आता है। उसके बाद दानापुर सदर बाजार टू दीघा, ये भी जो एरिया है वो सुपरविजन एरिया वाले एरिया में आता है। यानी अगर आप इस एरिया में रहते हैं तो आपको स्कूल फैसिलिटीज़ या स्कूल ट्रांसपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है पेरेंट्स। उसके बाद एरिया अराउंड द जूनियर विंग कैंपस। DPS का जो जूनियर विंग है वो पाटलिपुत्रा एरिया में है और वहाँ के अगर आसपास में अगर आप रहते हैं पेरेंट्स तो आपको उसके लिए भी, उस एरिया के लिए भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ऑप्ट नहीं करना है। अन्यथा अगर आप इस एरिया में नहीं है तो यहाँ पर मैंडेटरी है, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है प्राइवेट व्हीकल्स इज़ नॉट अलाउड। उसके बाद कैंपस एंड डिजाइनेटेड सुपरविजन एरियाज ऑल अदर नेसेसरी सेलेक्ट द नियरेस्ट बस स्टॉप वाइल फिलिंग द ऑनलाइन इंक्वायरी फॉर्म। स्कूल ट्रांसपोर्ट टू सुपरविजन एंड वाइस वर्सा विल नॉट बी अलाउड आफ्टर एडमिशन। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स का नामांकन लेने के बाद हम सुपरविजन एरिया वाले में अपने बच्चों को ट्रांसफर कर ले या ऐसे कर ले, ये सुविधाएं साफ तौर पर नामांकन के बाद आपको नहीं दी जाएंगी। तो आप ध्यान से इस तरीके से जिस एरिया में आप रहते हैं वहां पर बस स्टॉप आप चूज कर लेंगे। जैसे ही फॉर्म आउट होगा, यानी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम आपको बताएंगे हाउ टू सेलेक्ट योर बेस्ट एरिया और बेस्ट बस स्टॉप एरिया। बहुत सारे बस स्टॉप्स के लिस्ट हैं जिसको हम लास्ट में आपको दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे पेरेंट्स, जहाँ का PDF है। उस PDF को आपसे लीके से पढ़कर आप जान जाएंगे कि कौन वाले एरिया में हमारे बच्चे नियरेस्ट बस स्टॉप DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल हमें प्रोवाइड करा रहा है। अगर हम बात कर ले इसके बाद सर क्या फ़ी हमें देना पड़ता है जूनियर विंग के बारे में और सीनियर विंग के बारे में, और अगर आप चाहते हैं कि बच्चों का एडमिशन क्लास 5, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9 में हो तो उसका सुपरविजन एरिया क्या डिफरेंट है सर। जी हाँ, पहले हम सुपरविजन एरिया पर ही बात कर लेते हैं सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए। सीनियर क्लासेस के बच्चों के लिए भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैंडेटरी है और उन क्लासेस को बच्चों के लिए जो सुपरविजन एरिया है पेरेंट्स वो रहा दानापुर सदर बाजार टू दीघा, आनंद बाजार टू शिवाला रोड एंड दानापुर कैंटोनमेंट एरिया। ये जो है वो सीनियर विंग के बच्चों के लिए है। अगेन आई रिपीट, दानापुर सदर बाजार टू दीघा, अगेन आनंद बाजार टू शिवाला रोड, दानापुर कैंटोनमेंट एरिया। ये जो भी एरियाज हम बता रहे हैं ये सुपरविजन एरिया वाले में आते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे रहते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको फॉर्म में ही पहले बता देना होगा पेरेंट्स। इस तरह की चीज़ें बाद में चेंज नहीं की जा सकती हैं। आपको पहले फॉर्म फिल करने के समय ही आपको ये जानकारी देनी होगी कि हम सुपरविजन एरिया वाले में रहते हैं और हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ आपका ऑप्ट नहीं करना है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो कि पेरेंट्स के दिमाग में कौन से रहता है, सर फ़ी अमूमन कितना पे करना पड़ता है। फ़ी पेरेंट्स जो पे करना पड़ता है, पहला जो फ़ी है यहाँ पे वो है रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फ़ी, जो कि 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है, वो है 2500 रुपये। रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस 2500 रुपये है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ़ी जो कि यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक आप नामांकन लेने जा रहे हैं तो इंस्टीट्यूशनल फ़ी आपको 1 टाइम देना पड़ेगा, वो है 1,10,000 रुपये। उसके बाद इंडक्शन फीस आपको देना पड़ेगा नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक वाले बच्चों के लिए 30,000 रुपये, 1,40,000। उसके बाद एजुकेशन फीस यहाँ पे मंथली या बाई मंथली आपको यहाँ पे करना पड़ता है।
एक बात और पेरेंट्स ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे मंथली फी ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपके बैंक अकाउंट में वो मिनिमम बैलेंस नहीं है तो कुछ चार्जेस के बाद आपको देना होगा, लेकिन स्कूल की तरफ से ये बताया गया है कि उस पर कुछ चार्जेस भी लगाए जाएंगे। अगर इसीलिए आपके बैंक अकाउंट में मिनिमम उतना बैलेंस उस डेट तक रहना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली विद्यालय की तरफ से आपके जो फ़ी है, ट्यूशन फीस पर मंथ जो काटा जाता है वो कट जाता है पेरेंट्स ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ें मैंडेटरी हैं। नामांकन लेने से पहले ENMCH करके एक गाइडलाइन है, एक ऑप्शंस स्कूल प्रोवाइड कराता है, उसके तहत ही आप अपने बच्चों का नामांकन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल में करा सकते हैं पेरेंट्स। अगर हम फ़ी की बात करें तो कितना फ़ी हमें देना होगा इस पर भी हम बात कर रहे हैं। प्री नर्सरी में अपने बच्चों का नामांकन कराने जा रहे हैं पेरेंट्स, तो यहाँ पे जो ट्यूशन फीस पर मंथ है वो 10,750 रुपये है। उसके बाद अगर आप नर्सरी और प्रिपरेटरी में अपने बच्चों का नामांकन कराने जा रहे हैं तो ट्यूशन फीस यहाँ पे है वो 10,650 रुपये पर मंथ है। उसके बाद क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक जो ट्यूशन फीस आपको देना पड़ेगा वो 9,450 रुपये पर मंथ है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक आप जो यहाँ पर नामांकन करने के लिए सोच रहे हैं या कराने जा रहे हैं या कराने वाले हैं तो आपको जो ट्यूशन फीस वहाँ पर देना होगा पेरेंट्स वो है 8,925 रुपये। 11-12 की बात की जाए तो 10,750 रुपये पर मंथ है यहाँ पर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ के लिए आपको जो पर मंथ फी देना होगा वह है 3,250 रुपये फॉर क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 5। उसके बाद क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक जो आपको वहाँ पर फी ट्रांसपोर्ट के लिए देना होगा पेरेंट्स वो है 3,525 रुपये पर मंथ आपको वहाँ पर देना है। और ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होंगी। अगर मिनिमम ये बैलेंस नहीं है तो उसके लिए पेनाल्टी भी आपको कुछ देना पड़ सकता है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना का। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वाले वीडियो में हम लोगों ने DPS के सारे डेट्स बताए हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है वो बताए हैं, डॉक्यूमेंटेशन की बातें क्या कही गई हैं। अगर आपने अभी तक हमारा वो वाला वीडियो नहीं देखा है DPS का तो वहाँ जाकर आप सलीके से वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके बाद कुछ सवाल जो कि पेरेंट्स के अमूमन आते रहते हैं उन सवालों को भी आपने इस वीडियो में हम लेने का प्रयास किया है। पहला सवाल निकल के आया है संजय कुमार जी का है। संजय कुमार जी का सवाल है कि सर KVS रोड नंबर 2 का फुल डिस्क्रिप्शन और रेटिंग बताइए। केंद्रीय विद्यालय संस्था के बारे में हमारा एक प्रीमियम वीडियो आने वाला है संजय कुमार जी, और तुरंत उसके बाद आपको सारा डिटेल उसमें मिल जाएगा। KVS हो दानापुर में जहाँ जहाँ KVS है केंद्रीय विद्यालय है उसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। उसके बाद राजीव कुमार झा जी का सवाल है सर नॉल्ट्रो डेम एकेडमी का कोई ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर या प्रिंसिपल का नंबर मिल सकता है। जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है राजीव कुमार झा जी वो वेबसाइट पर ही दिया हुआ रहता है, उस पर कॉल करके आप विद्यालय से बात कर सकते हैं। प्रिंसिपल की जहाँ तक बात है मुझे लगता है कि कोई भी विद्यालय प्रिंसिपल का डायरेक्ट नंबर ऑनलाइन देता है अमूमन कुछ विद्यालयों को छोड़कर। तो अगर आप बात करते हैं चाहते हैं तो स्टाफ से आप बात कर सकते हैं। अगर फ़ोन पिक हो जाए तो जनरली बहुत सारे विद्यालय का फ़ोन पिक नहीं होता है। उसके बाद अजय कुमार सिंह 7406 का एक सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आया है। अजय कुमार सिंह जी गुड मॉर्निंग। आपका सवाल है कि सर एवरेज स्टूडेंट का DPS पटना ईस्ट में आएगा 9th में। एकदम अजय कुमार सिंह जी एकदम हो सकता है। अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं, एवरेज बच्चे भी पढ़कर अच्छा बन सकते हैं। तो इसके लिए हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बैच चल रहा है। इफ़ यू वांट टू गॉट इनरोलमेंट इन आवर प्रीमियम बैच आवर नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, दैट इज 9472163206, जहाँ पे इनरोलमेंट लेकर आप सलीके से क्लास 9th की तैयारी भी कर सकते हैं। प्री नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों के प्रिपरेशंस, हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन, सारी सुविधाएं हमारे दी जा रही है। अगर आप कोई भी पेरेंट्स हमारे बैचेस में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं टू गेट द एडमिशन इन द टॉप 10 टॉप 20 स्कूल इन पटना बिहार, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज 9472163206, क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। एक और सवाल निकल के आया है रंडम कुमार जी का, इनका हम लेना चाहेंगे। इनका सवाल है कि सर व्हाट इज द प्री नर्सरी इन DPS स्कूल? इट इज़ अ प्ले स्कूल। देखिए रंडम कुमार जी गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है और आपका प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। प्री नर्सरी हो, क्लास LKG हो, UKG हो, 1 और 2 तक NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत अब जो ट्रैकिंग्स और जो एग्जामिनेशंस होते थे पहले जनरली अब नहीं होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि अच्छे खासे विद्यालय में पढ़ते होंगे, उन्होंने देखा होगा कि अब जो एग्जामिनेशन जनरली हो रहा था पहले वो अब होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि अब जो असेसमेंट होने वाला है वो टीचर्स के बेसिस पे होने वाला है, बच्चों के इंट्रैक्शंस के बेसिस पे होने वाला है, इस प्ले ग्रुप एक्टिविटीज़ के बेसिस पे होने वाला है। इसके लिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई है और ख़ास तरह के एग्जामिनेशन जो कि रिटन एग्जामिनेशन पहले हुआ करते थे, फाइनल टर्म, मिड टर्म, ये क्लास 2 तक संभवतः नहीं होने वाले हैं।
अब जो भी पटना के टॉप स्कूल्स हैं आपको वहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन शायद देखने के लिए नहीं मिले। अगर आप में से कोई भी पेरेंट्स इन तरह की चीज़ों को अवगत हो रहे हैं या उन्हें मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए, क्या आपके विद्यालय में भी आपके बच्चों का रिटन एग्जामिनेशन हो रहा है। हमसे पूछा जाए तो जनरली बहुत सारे विद्यालय हैं जो कि एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को फॉलो करने जा रहे हैं। कोई विद्यालय ने किसी विद्यालय ने तो करना शुरू भी कर दिया है। उसके तहत बच्चों का कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा, जिससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल बढ़े और बच्चों का जो एग्जामिनेशन होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग, प्ले ग्रुप मेथड, प्ले विन मेथड्स और टीचर्स के इंटरेक्शंस पे, पेरेंट्स के इंटरेक्शंस पे, उनके बिहेवियर्स पे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और वही जो है हमारे पेरेंट्स को ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे बच्चों के बौद्धिक विकास को बहुत हद तक बढ़ाया जा सके। तो बहुत ही उम्दा सवाल है। आपके सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों के चलते ही बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो सवाल नहीं पूछ, कमेंट के माध्यम से बहुत सारे पेरेंट्स का हम जवाब देने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं आपके आशीर्वाद से हमें इन जवाब देने में खुशी भी मिलती है। अगर आप पहली बार हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं, then what are you waiting for? Please subscribe us, and if you want to get admission in the top 20 school in Patna, Bihar, then call our number that is 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।